अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। नंबर 1 पे है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कीमो सेंसिटिव एरियाज। सर्टेन केमिकल स्टिमुलाई मे डिटरमाइन हाउ फास्ट एंड डीपली वी ब्रीथ, यानी कि ये डिटरमाइन करता है स्टिमुलाई को और फास्ट करता है ब्रीथ को यानी सांस को। एज द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज टू मेंटेन द प्रॉपर कंसंट्रेशन, यानी कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है वो प्रॉपर कंसंट्रेशन करना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर रेगुलेटिंग द रेट ऑफ इंस्पायरेशन, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोसेस है स्टिमुलेट करने के लिए। इट इज लाइकली दैट H प्लस आइंस हाइड्रोजन आइंस अस्यूम दिस रोल, यानी कि हाइड्रोजन आइन जो है ना इस रोल में लाइकली अस्यूम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन दी कीमो सेंसिटिव एरियाज। कीमो सेंसिटिव एरियाज में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट ऑफ ब्लड हाइड्रोजन आइंस as it has been discussed in the above paragraph that is most likely the hydrogen ions and provide the important stimulus for regulating the rate of respiration, यानी कि ये respiration rate को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही important stimulus फ्राहम करते हैं। बट ब्लड हाइड्रोजन आइंस कैन नॉट इफेक्ट द कीमो रिसेप्टर, यानी कि ब्लड के जो हाइड्रोजन आइंस होते हैं वो कीमो रिसेप्टर एरिया पर इफेक्ट नहीं करते अलोन बिकॉज इट कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड CSF बैरियर, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ये बैरियर करता है। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Blood carbon dioxide can across the blood-brain and blood CSF varies carbon dioxide in blood combines with water, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है वाटर के साथ टू फॉर्म बाय कार्बोनिक एसिड, जो कि कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। नीचे ये फार्मूला भी है इसका। दिस कार्बोनिक एसिड क्विकली डिसोसिएट्स इनटू H प्लस आइंस के साथ डिसोसिएट करता है जल्दी से एंड बाइकार्बोनेट आइंस के साथ। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज द हाइड्रोजन आइंस एंड वाइस विसरा। दीज आइंस स्टिमुलेट करते हैं कीमो रिसेप्टर एरियाज को फ्रॉम अबव डिस्कशन। इट प्रोवाइडेड प्राइमरी द हाइड्रोजन आइंस एंड इफेक्ट द रेट ऑफ रिस्पायरेशन रेदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। इफेक्ट ऑफ CSF और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का CSF की तरफ इफेक्ट। The cerebrospinal fluid carbon dioxide has a more potent effect on the chemosensitive areas की तरफ, यानी कि ये more potent effect करता है than the blood की निस्बत कार्बन डाइऑक्साइड due to less protein buffer in cerebrospinal fluid। इसके बाद ये देखिए रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन की डायग्राम बनी हुई है। ये देखिए सेंट्रल कंट्रोलर बना हुआ है, आउटपुट इनपुट सेंसर्स इफेक्टर्स ये सारे के सारे बने हुए हैं। आप लोगों ने इसको भी लाजमी देख लेना है। जो चीज़ आपको इधर समझ नहीं आई वो आपको इधर से समझ में आ जाएगी। फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन, इसके ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने लाजमी देखना है। एक्सचेंज ऑफ गैस का एक्सचेंज। द बेसिक फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैस। इसका बेसिक जो फंक्शन है वो यही है, एक्सचेंज ऑफ गैस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बिटवीन द बॉडी एंड इन्वायरमेंट, बॉडी जिस्म और इन्वायरमेंट माहौल के साथ। नंबर 2 पे मेंटेन्स ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना। एसिड बेस बैलेंस इज मेंटेन्ड थ्रू रिस्पायरेशन बाय एडजस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेटेड, यानी कि डिस्कस्ड एलियर, यानी कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना इसका दूसरा फंक्शन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे आता है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन एक्सपायर्ड एयर आर लार्ज, यानी कि जब एयर एक्सपायर हो जाता है क्वांटिटी ऑफ हीट इज लॉस्ट, जो हीट की क्वांटिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। एक्सरेशन थ्रू एक्सपायरेशन वोलेटाइल सब्सटेंस सच एज अमोनिया कीटोन बॉडीज अल्कोहल एंड एसेंशियल ऑयल आर एक्सक्रीटेड, इन सब चीज़ों को ये एक्सट्रैक्ट करता है। नंबर 5 पे आता है रोल ऑफ रिस्पायरेशन इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में इसका रोल ये भी इंपॉर्टेंट है। वीनस रिटर्न ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द इंट्राथोरेसिक प्रेशर इज डिक्रीज, इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वाइल द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
इसके बाद आता है इंक्रीज वीनस रिटर्न, और वीनस रिटर्न भी इंक्रीज होता है। व्हेन वीनस रिटर्न इज इंक्रीज, जब ये इंक्रीज हो जाता है तो इट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एंड कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। नंबर बी पे आता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ इंस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ इंस्पायरेशन में एंड अर्ली पार्ट ऑफ एक्सपायरेशन, और अर्ली पार्ट यानी एक्सपायरेशन के अमल में ये इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन में आ जाता है काफ रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, रोल ऑफ एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।